वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जो 2020 में मनाया गया है ह्यूमन राइट डे, उसका थीम इंपॉर्टेंट बनता है। थीम क्या रहा है? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। फिर से सुनिए, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट। मनाता कौन है? तो मनाता है इसको यूनाइटेड नेशन। अब इम्पोर्टेंट बन जाता है यहीं से कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वह है एंटोनियो गुटेरस, और अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं वोल्कन वोजकिर। आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एट इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020? हाल ही में किसे भारत के खेल पुरस्कार 2020 में फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, बी और सी बोथ, बजरंग पुनिया और इलेनवेली वलारवियन। अब बजरंग पुनिया है, इनसे आप वाकिफ होंगे, ये रेसलर है, और इलेनवेली वलेरवन जो है ये शूटिंग से संबंध रखती हैं। अब एक टर्म आता है यहाँ पे फिक्की। तो फिक्की इसके फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुआ था 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और वर्तमान में इसके चेयरमैन है उदय शंकर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शेख शबाब अल खालिद अल शबाब। थोड़ा बड़ा नाम है, लेकिन यही राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो है ऑप्शन ई आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कुवैत के एमिर, जिनको चीफ ऑफ कंट्री कहा जाता है, चीफ ऑफ नेशन शॉर्ट में एमिर, वो थे शेख नवाब अल अहमद अल शबाब। तो यही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख शबाब अल खालिद अल शबाब, ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। एमिर की बात करें यानी कि चीफ ऑफ नेशन यानी कुवैत के चीफ अमीर, वह है शेख नवाब अल अहमद अल शबाब। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अब बात है कुवैत की। तो कुवैत इसके कैपिटल का है, तो इसका कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है कुवैतियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट? कौन सा देश 2021 एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। करने वाला था सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद श्रीलंका के पास ये चला गया। कोविड-19 का जो लॉकडाउन था उसी एरा में पीरियड में ये चेंज हुआ है। एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी 2021 में जो होगी श्रीलंका करेगा। 2022 का जो होगा उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। अब ये जो है श्रीलंका होस्ट करेगा। तो श्रीलंका, इसकी कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की कैपिटल है, एक है कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे, दोनों भाई हैं। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है नजमुल हसन। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी उस्ताद देबू पास्ट अवे रिसेंटली हु वाज ही? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद देबू का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक ऑप्शन सी जो है, ये डांसर थे, मशहूर डांसर जिसको हिंदी में कहते हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो 2002 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक डांसर थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। नाम है उस्ताद देबू। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च
शरद पवार रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम, किस राज्य ने हाल ही में साझा बिजली ग्रामीण समृद्धि योजना की शुरुआत की है? नाम है शरद पवार, ये शेड नहीं है, शरद पवार है, रूरल प्रॉस्पेरिटी स्कीम। अब देखिए ये जो स्कीम है इसका पर्पस क्या है, तो देखिए जितने भी महिलाएं हैं उनको एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावर करना। जैसे कि आप देखते हैं ह्यूमन ट्रेड सेंटर की अगर हम बात करें, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रेड सेंटर की, तो केरल के कोझिकोडे में खोला गया था। तो एज इट इज़ आप देख सकते हैं स्कीम वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होगा कि जितने भी हस्तशिल्प आप कला देखते हैं या फिर हथकरघा देखते हैं या फिर छोटे मोटे बुनकर जो होते हैं या फिर सिलाई मशीन से जो भी महिलाएं काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, सैलून चलाती हैं, तो उनके लिए ये लोन का स्कीम है। उसमें क्या होगा कि रियायती दर पे ह्यूमन को लोन मिलेगा और सेल्फ एम्पावर होंगी इकोनॉमिकली। हाल ही में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हालांकि ऑप्शन सी महाराष्ट्र, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो कल के हमने क्वेश्चन में देखा था, इन्होंने एक एक्ट पारित किया है जिसका नाम है शक्ति। इसमें डेथ पेनाल्टी का एक प्रावधान रखा गया है फॉर द रेपिस्ट, एसिड अटैक और चाइल्ड अब्यूज़। राज्य सरकार के सराहनीय ये काम है, तो हमें भी करना चाहिए। शक्ति एक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेथ पेनाल्टी होगी इसमें फॉर द रेपिस्ट या फिर जो एसिड अटैक करते हैं या फिर चाइल्ड अब्यूज़ ऐसा अभद्र काम करते हैं, उनके लिए डेथ पेनाल्टी का ये प्रावधान रखा गया है शक्ति एक्ट में। अब बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र, इसके कैपिटल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के कैपिटल है मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। और महाराष्ट्र के बाद जब भी आती है दो इम्पोर्टेंट चीज़, नेशनल टूरिज्म डे 6 जनवरी को जो मनाया जाता है वो महाराष्ट्र ने ही शुरू किया था। साथ ही साथ नेशनल जर्नलिज्म डे वो भी 17 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की थी। मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। संजय कुमार हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो चंदौली है, गुगमल है, नवेगांव है, पेंच है, संजय गांधी है और तदोबा है। अच्छा, एयरपोर्ट का एक नाम था औरंगाबाद एयरपोर्ट, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, उसका भी नाम बदल कर रख दिया गया है नाना शंकरगढ़ मुंबई सेंट्रल स्टेशन। जब भी बात आती है महाराष्ट्र की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये आपसे शेयर करता हूँ, जो पल्स कनक्लेव 2020 जो हुआ था, वो हालांकि 5वां संस्करण था, पल्स कनक्लेव था। 2015 में पहला संस्करण हुआ था, 2020 में 5वां संस्करण हुआ, उसको होस्ट किया था मुंबई ने। अगर हम बात करें पल्स की यानी कि दाल की, सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पे उत्पन्न होता है यानी कि प्रोड्यूस होता है, तो मध्य प्रदेश में दाल और सोया। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। तो दो चीज़ें जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती हैं। लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा, इंडिया लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है उसको भी हाल ही में महाराष्ट्र ने डेवलप किया था। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप 2020 जो हुआ था, इंडियन नेवी ने उसको जीता था, महाराष्ट्र ने ही इसको होस्ट किया था। बॉम्बे गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप 2020 इंडियन नेवी ने इसको जीता था। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन की बात आती है तो पहले नंबर पे तो गुजरात टॉप है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे पे महाराष्ट्र की बात आती है। इंडियन साइंस कांग्रेस, उसका जो 108वां संस्करण होगा 2021 में, उसको होस्ट करेगा पुणे। अगला क्वेश्चन है, हु विल एड्रेस इंटरनेशनल भारतीय फेस्टिवल 2020 के अंतर्राष्ट्रीय भारतीय उत्सव को कौन संबोधित करेंगे? तो हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कल मैंने एक चीज़ पढ़ा था, नोटबंदी करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत सारे लोगों ने बोला था नरेंद्र मोदी, लेकिन वो रॉन्ग है। नोटबंदी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, दूसरे थे नरेंद्र मोदी। अब ये जो है भारतीय फेस्टिवल, ये क्या है? तो देखिए इसमें इंटरनेशनल पोएट और आर्टिस्ट, इनका एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इस पर आके ये अपना जो कला होता है इसको निखारते हैं और उसमें जो उनका कला होती है उस हिसाब से उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है, क्यों किया जाता है, भारतीय फेस्टिवल क्यों माना जाता है? तो देखिए बर्थ एनिवर्सरी है 138वां, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है महाकवि सुब्रमण्यम भारती, उन्हीं के नाम पे है भारतीय फेस्टिवल। इस साल जो है उनका 138वां बर्थ एनिवर्सरी है। हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल बर्थ फेस्टिवल, भारतीय फेस्टिवल, इन्हीं के जन्मदिन के एनिवर्सरी पे, लेकिन इस बार इनका 138वां जन्मदिन है। क्या नाम है? महाकवि सुब्रमण्य भारती। अगला क्वेश्चन है,
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 100% ऑर्गेनिक बाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के कृषि मंत्री ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अच्छा, अब बात आ रही है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कौन है? तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन एक सेक्टर इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफर है। पशुपालन, जिसको हम कहते हैं डेयरी फार्मिंग, या फिर जो मछली पालन आता है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वो है गिरिराज सिंह, उस मामले के मंत्री हैं गिरिराज सिंह। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अब बात है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इसकी कैपिटल क्या है? तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारत्ती। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी, 11 दिसंबर को। तो उसी मौके पे हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। अब बात है यूनिसेफ की, तो इसके फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है ऑड्रे अजोले। अच्छा, 11 दिसंबर को और एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि 2003 में पहली बार मनाया गया था, 17वीं बार मनाया जा रहा है 11 दिसंबर 2020 को, इंटरनेशनल माउंटेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2020? वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10वां। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2020 में भारत का जो रैंक रहा है वो है 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2020 बाय टाइम मैगजीन? हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2020 और 21 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। कौन कौन? तो यूएसए के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, हालांकि भारतीय मूल के हैं। ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडन। इन दोनों को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग होस्ट इंडियन ओशियन आइलैंड 2020? निम्नलिखित में से कौन इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स है, आप ठीक कर लीजिएगा, 2023 है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, आप ठीक कर लीजिए, मैं पूरा बोल देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग विल होस्ट इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023? निम्न में से कौन 2023 का जो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम होगा उसको होस्ट करेगा? तो इसको होस्ट करेगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मैप लगा हुआ है तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है मेडागास्कर को मैप में रीड करने की बात। सबसे पहले मैप में पता होना चाहिए मैप में ये मेडागास्कर है कहाँ पे। तो देखिए, आप अफ्रीका का वर्ल्ड मैप में अगर अफ्रीका को देखेंगे, साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में आता है अफ्रीका। तो उसके राइट साइड में अगर मैप आपके ठीक सामने हो तो अफ्रीका के राइट साइड में जस्ट बगल में आप देखेंगे एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर। तो ये होस्ट करेगा इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023। अब बात है मेडागास्कर की, तो इसका कैपिटल क्या है? तो देखिए, इसका जो कैपिटल है वो है, ये देखिए, अंटाना रिवो। थोड़ा सा अजीब है, फिर से ठीक कोशिश करते हैं। अंटाना रिवो। करेंसी क्या है? तो इसकी जो करेंसी है वो है एरियन करेंसी है, एरियन करेंसी। अच्छा, मेडागास्कर का एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसका पुराना नाम क्या था? तो मेडागास्कर का पुराना नाम था मलागैसी। स्पेलिंग है MALAGASY। कि ईस्ट अफ्रीका इसको कहते हैं, अगर मैप में आप देखना चाहें वैसे कहाँ पड़ता है तो ईस्ट अफ्रीका, मैंने बताया राइट साइड में ईस्ट अफ्रीका जोन में आप देख सकते हैं मैप में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिसेंटली? हाल में किस देश ने CMS-01 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया। अब भारत ने लॉन्च किया है, तो भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इसरो। फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। अब ये जो CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, कौन सा व्हीकल ने लॉन्च किया है? तो देखिए,
PSLV C-15, PSLV का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एक होता है GSLV, उसको बोलते हैं जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी चाइना, ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश बना है हाल ही में जिसने आर्टिफिशियल सन को लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल सन को यानी कि कृत्रिम सूरज को। हाल ही में इसने पहले अपने मंगल मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है तियानवेन-1। एक यूएई ने भी लॉन्च किया था, उसका नाम था होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके लिए होमवर्क है। विच IIT रिलीज अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, हाल ही में किस IIT ने अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया है। देखिए कल का एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था, विच स्टेट टॉप्ड इन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020, जिसका राइट आंसर आता उड़ीसा, 2 पे था महाराष्ट्र, 3 पे था छत्तीसगढ़, 4 पे था केरल, 5 पे था मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अलग था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यानी कि रख रखाव, इम्प्लीमेंटेशन, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो विकासशील जो मुद्दे होते हैं उनको, जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको लॉन्च करने के मामले में, उनके गवर्नेंस के मामले में। लेकिन यह है अर्बन क्वालिटी इंडेक्स, लाइफ इंडेक्स, कि किसका किस अर्बन शहर में या फिर माफ़ कीजिएगा किस सिटी में सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग हैं शहर में की बात करें तो वही क्वेश्चन है। लाइफ इंडेक्स 2020 अर्बन क्वालिटी किसके द्वारा रिलीज किया गया है, आपका ऑप्शन है ए IIT कानपुर, बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, या फिर डी IIT खड़गपुर। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इसमें किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, जितने आपको पता हो उसको भी ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ जिस IIT की बात हो रही है उसके रिसेंट डेवलपमेंट या फिर जो इनिशिएटिव हुआ है या फिर कोई इन्वेंशन हुआ है वहाँ के छात्रों ने जो किया हो, वो भी एग्ज़ाम में पूछता है, पार्ट बनते हैं एग्ज़ाम के, तो उसको भी कोशिश कीजिए, ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में साथ में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।